मंजिल सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत जोरों का करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में। आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आज की वीडियो गोट फार्मिंग से संबंधित रहने वाली है। अभी मैं हूं मथुरा में और जिस फार्म पे जा रहा हूं मथुरा एंड सुहालिया गोट फार्म है। अकमल और इकबाल भाई हैं जो काफ़ी अच्छे से इस फार्म को संचालित कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा अनुभव इन लोगों के पास है। अभी जैसा कि देख रहे हैं कि अकमल भाई अभी कार को चला रहे हैं और इकबाल भाई उनके जस्ट बगल में बैठे हुए हैं। अभी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी अच्छा अनुभव उनके पास है और काफ़ी ये दोनों काफ़ी प्रचलित चेहरे हैं। अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बकरी पालन में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तमाम तरह की बकरी पालन से संबंधित आप लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी दोस्तों अभी मिलेगी। तो आइए दोस्तों, अभी अकमल भाई और इकबाल भाई आगे बैठे हुए हैं, उनसे आप लोगों का परिचय करवाते हैं। थोड़ा सा अकमल भाई एक बार मेरे दर्शकों को हाई कर दीजिए और इकबाल भाई आप भी। तो दोस्तों अभी फार्म पे पहुंच के पूरा वीडियो अभी लेंगे, इनका पूरा परिचय लेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। अपने बगल में अकमल भाई हैं और इधर इकबाल भाई। सबसे पहले अकमल भाई अपना परिचय और फार्म का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी। देखिए आशुतोष भाई, हम लोग मथुरा में रहते हैं। हमारा फार्म मथुरा में है। मथुरा एंड सुहालिया गोट फार्म के नाम से हमारा फार्म है, जिसको हम दोनों भाई चला रहे हैं, इकबाल भाई और मैं। और इसका बहुत सिंपल एड्रेस है। स्टेशन से मात्र 10 मिनट का रास्ता है। एक एरिया पड़ता है लक्ष्मी नगर पल्ली पार, वहाँ एक जगह है तिवारीपुरम, वहाँ हमारा ये फार्म स्थित है। लगभग कितने दिनों से बकरी पालन का काम आप लोग कर रहे हैं? बस पढ़ाई छोड़ के इसी को कर दिया था। करीब 17 साल लगभग होने को आ गए आशुतोष भाई। सबसे पहले हम सवाल करते हैं आपसे कि जैसे अगर बकरी पालन आज पूरे भारत में बहुत प्रचलित है अकमल भाई, तो अलग अलग राज्यों में कहा जाता है कि उसके वातावरण के अनुकूल बकरियों का अलग अलग नस्ल होता है। तो वो बताइए कि जैसे हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में, तो कौन कौन सी नस्ल पे काम करना ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे किसानों के लिए होगा? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। जो लोग गोट फार्मिंग करते हैं उनको नॉलेज की कमी की वजह से वो फेल हो जाते हैं। सबसे बड़े फेल होने की वजह यही होती है कि वो ब्रीड का चयन सही नहीं कर पाते हैं। और मैं गोट फार्मर जो पुराने हैं उनसे भी यही निवेदन करूंगा कि अगर उनसे वो माल ले रहे हैं नया गोट फार्मर, तो उसको सही राय दें और सही ब्रीड की जानकारी दे के वो पलवाएं। हमारे देश बहुत बड़ा है। हमारे देश में कुल 35 तरह की ब्रीड पाई जाती हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और उनमें से अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह में अलग अलग सक्सेस है। जैसे कि हमारा ये इलाका है, मान लीजिए मथुरा में हम हैं, या बिहार में आप आ जाइए, तो हम सेब नहीं पैदा कर सकते ना। यहाँ तो धान ही पैदा होगा, गेहूँ पैदा होगा, तो वही मिट्टी है, वही देश है, लेकिन अलग अलग जगह ऊपर वाले की लीला कह लो, जी, कुदरत की शान कह लो, ये अलग अलग उसने अपना वो रूप दिखा रखा है। तो हमें वो ब्रीड करनी चाहिए जो जहाँ सक्सेस है। अब आपने बिहार और यूपी के हिसाब से पूछा, तो यहाँ के लिए सबसे नंबर 1 में अगर देखा जाए इस वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से चेंज होना चाहिए, और जो चेंज नहीं होता समय के हिसाब से वो पिछड़ जाता है। ऐसा मेरा मानना है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सक्सेस नस्ल है वो आपके लिए सिरोही है। सिरोही में थोड़ा सा और सुंदरता आ जाती है। गुजरी नस्ल बोलते हैं, जिसके पैर और मुंह से थोड़ा वाइट हो जाती है, उसको भी आप पाल सकते हैं। बर्बरी आप रख सकते हैं, लेकिन बर्बरी क्या है कि प्योरिटी से दूर हो चुकी है अब हमारे किसान भाइयों की कुछ कमी से, कुछ गोट फार्मरों की कमी से। तो प्योरिटी उसकी अब आ नहीं रही, 50-60% प्योर आ रही है। इसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं है। इस नस्ल का जवाब नहीं है। अगर वोट देने वाली बात आए तो मैं सिरोही को ही वोट दूंगा। ज़बरदस्त नस्ल है। और हमारे देश में ज़्यादातर जो किसान भाई या गोट फार्मर काम कर रहे हैं वो मांस उत्पादन के लिए कर रहे हैं, और इसकी ग्रोथ का जवाब नहीं है। 1 साल में ये 60 kg को प्लस कर जाती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इसके लिए। तो इसमें पालने पर, गोट फार्मिंग में सिरोही नस्ल से काम करने पर आपको अच्छी अर्निंग होगी बनिस्बत और नस्लों के मुकाबले। बकरी पालन में एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है जो किसान ध्यान नहीं देते हैं कि फार्म का जो है वो कंस्ट्रक्शन सही तरीके से करना चाहिए, फार्म का निर्माण सही तरीके से करना चाहिए। आपके पास काफ़ी स्पेस है, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कैसा फार्म होना चाहिए इसके बारे में बताइए। लगता है आशुतोष भाई आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हो। बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं, लेकिन आपका ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा।
और यूट्यूबर जैसा सवाल पूछता हम लोग वही सवाल का जवाब दे सकते हैं कैमरे के सामने। और आपने ये सवाल जो पूछा है ये हकीकत में बहुत अच्छी बात है। आजकल जो लोग गलती क्या कर जाते हैं कि फार्म में पैसा बहुत कस के लगा देते हैं। मान लीजिए उनके पास 5 लाख रुपए है तो वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि 80% पैसा वो फार्म को बनाने में लगा देते हैं। अरे भाई, हम लोग कोई मकान या महल थोड़ी बनाना है, हमें जानवर को रखने के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से जितना सस्ते से सस्ता हमारा शेड बन सके, जितना किफ़ायत से हमारा फार्म तैयार हो सके, हमें वो कोशिश करनी चाहिए। यानी कि टोटल रकम का 25% हमारे लिए लगाना बहुत है मुनाफे के हिसाब से। बाकी जो रकम बचती है उसको हम अगर बकरी ला करके अपने फार्म पर डालेंगे तो उससे हमारी उन्नति होगी, तरक्की होगी, हमारा पैसा बढ़ेगा। लेकिन होता उल्टा है इसका। वो लोग फार्म के सेट बनाने में, फार्म बनाने में 80% खर्चा कर डालते हैं और 20% में बकरी पालते हैं। गिनती के 10-20 बकरी पालोगे तो फिर उतनी तो कमाई आएगी। बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा सा फंडा बता दे रहा हूँ, सब किसान भाई भी सुन लें। 100 बकरी या 100 बकरे आपने रखे हैं तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 से लेके 14 लाख रुपए तक की सालाना कमाई हो सकती है, अगर आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, अपने काम को पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं, लेबर पे छोड़ के नहीं चल रहे हैं, तो आप आराम से लाख रुपए महीना की कमाई कर सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और हम पूछते हैं कि जैसे चूँकि बकरी पालन आज जो मध्यम वर्गीय परिवार है, कह लें किसान है, वो करता है, तो अब अगर वो जैसे छोटी छोटी बीमारी आ जाती है या ऐसे कुछ परेशानियां आ जाती है तो वो बार बार डॉक्टर को नहीं बुला सकते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ अपना अलग नुस्खा होना चाहिए जिसको देसी इलाज कहते हैं। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे क्योंकि वो कितना खर्च करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी डॉक्टर विजिट करता है तो 500-1000 रुपये लेगा, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि इकबाल भाई से कि कुछ उस अपना जो है आपके पास जो देसी इलाज का फंडा है वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, जैसे कि हमारी तरफ फार्म पे ज़्यादातर 2-3 बीमारी ज़्यादा होती हैं अक्सर करके, जैसे कि पेट फूलना, जानवर दाना ज़्यादा खा जाता है तो जानवर का पेट फूल जाता है। अब रात बरात आप किसी डॉक्टर को तो बुला नहीं सकते, तो सबसे बढ़िया देसी इलाज है कि आप आधा चम्मच नौसादर लीजिए, आधा चम्मच खाना सोडा, जो मीठा सोडा आता है जो, और आधा चम्मच लीजिए आप काला नमक, और 2 नींबू ले लीजिए, बड़े जानवर के लिए बता रहा हूँ मैं। तो उसको आप मिक्सचर कर लीजिए, मिक्सचर करने के बाद उसको पिला दीजिए, इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर आपका जानवर बिल्कुल स्वस्थ सही हो जाएगा। अब जैसे कि हमारा जानवर है दस्त कर रहा है, उसका डायरिया रुक नहीं रहा, तो सबसे बढ़िया सादा इलाज है उसका कि जैसे कि नमक और तेल आप सुबह टाइम में उसको दे दो, इंशाल्लाह वो दस्त बंद हो जाएंगे। और अगर उससे भी नहीं रोक रहे तो चाय की पत्ती आती है, सूखी चाय की पत्ती उसके मुँह में डाल दो और थोड़ा सा पानी डाल दो, इंशाल्लाह शाम तक उसके दस्त बंद हो जाएंगे। और जैसे कि हमारे ज़्यादातर आप देखते हो कि PPR की एक बीमारी होती है, तो PPR की बीमारी जिस जानवर को हो गई तो वो मेडिकल इलाज से बचेगा नहीं, मर ही जाएगा वो। तो इसलिए इंजेक्शन ना लगाएं, उसके कुछ नहीं करें। जैसे कि पोटेशियम परमानेंट आती है, तो आप 100 ग्राम, वो 1 ग्राम वाली पोटेशियम परमानेंट ले लो, 1 लीटर पानी ले लो, 100 ग्राम फिटकरी, इनको आग पे पकाने के बाद 3 बार उसका जानवर का मुँह धुलाइए। और जैसे कि गर्मी का टाइम है तो कच्चा तेल शाम के टाइम में जानवर को पिलाओ 25 ग्राम। और जैसे सर्दी का टाइम है तो लहसुन वाला तेल, जैसे कि आपने 1 लीटर तेल ले लिया और उसमें ले लो आप 50 ग्राम लहसुन, तो उसको जला लो आग पे, पकाने के बाद फिर ठंडा करने के बाद शाम के टाइम में जब जानवर को बंद करो आप तो 25 ग्राम तेल जानवर को पिला दो। इंशाल्लाह ये 3 दिन के अंदर आपका जानवर स्वस्थ हो जाएगा। फिर 3 दिन के बाद आप इसको मोनोसेप दोगे 1 ग्राम 2 टाइम 2 दिन तक, और एबिल मेनोलेक्स प्लस, ये 3 इंजेक्शन लगाओगे, इंशाल्लाह आपका जानवर इस PPR से मुक्त हो जाएगा। PPR जैसे बीमारी का इलाज ये आपने बताया, ये इलाज सबसे बेस्ट इलाज है और इसका कोई साइंस के पास कोई इलाज नहीं है, सबसे बेस्ट ये देसी इलाज है। ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे जानवर को किसी को PPR के लक्षण में बता देता हूँ आपको, जैसे कि आंखों में से पानी आना और नाक में से पानी आना और डायरिया होना, दस्त होना, बुखार आना, ये जानवर को बिल्कुल बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। और आप उस जानवर को, जैसे कि आपके बाड़ी सेट के अंदर 5 जानवर हैं तो उन 5 जानवरों को आप निकाल के अलग कर दीजिए। अगर उन जानवरों को जो स्वस्थ जानवर हैं उनके संग खाना खिलाओगे, पानी पिलाओगे, तो आपका पूरे जानवर बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए जो बीमार वाले जानवर, कोई भी जानवर हो बीमार हो आपका, तो तुरंत उसको अलग कर दीजिए, क्योंकि फिर इन्फेक्शन नहीं फैलेगा जानवरों के। सबसे बेस्ट तरीका ये है। अब सवाल आता है कि जैसे अकमल भाई की अगर कोई हमारे सामने से कोई व्यूअर्स हैं, इंटरेस्टेड हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, तो खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है? कहा जाए तो आहार प्रबंधन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए आशुतोष जी, हमने कई बार ये कहा है कि आप लोग खान पान का ऐसा व्यवस्था रखें
जिस तरीके से हम लोग गाइडेंस करें, अगर आप लोग महंगा खाना खिलाएंगे और वो पौष्टिक हो या नहीं हो, वो आपके लिए आपकी इनकम पर बहुत बड़ा असर डालेगा। हम पौष्टिक भी खाना बताते हैं और सस्ता भी खाना बताते हैं। अगर किसान भाई के पास अपनी ज़मीन है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किराए पर ले लें। सबसे बढ़िया इसके लिए अगर खान पान का हिसाब देखा जाए तो मैं कुछ हरी घास पे आता हूँ। पहले रिच का आप बोल सकते हैं, बेस्ट है। इसकी बॉडी को, जानवर की बॉडी को जो कुछ चाहिए वो इसमें मौजूद है। आप मलाई घास बोल सकते हैं, मखनी घास भी बोलते हैं। आजकल सुपर नेपियर ग्रास आ रही है, कई साल तक चलती है, वो भी बोल सकते हैं आप। तो ये हरे घास में हो गई। इसके अलावा दोपहर में और सुबह आपको ये खिलाना हरा घास, दोपहर में आप दीजिए। जो सही तरीका है खाने का वो बता रहा हूँ। दोपहर में आप सूखा चारा दीजिए। सूखे चारे में सबसे अच्छा और सस्ता दलहनी भूसा पड़ता है, जिसमें चने का, ग्वार का भूसा, मूंग का भूसा बेस्ट रहता है। इसके अलावा लून पत्ती, उसका तो खैर जवाब ही नहीं है, थोड़ा सा महंगी पड़ती है, लेकिन खिलाना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग भले ही कितने भी हमारे इंसानों में गरीब हों या मालदार हों, थोड़ा बहुत तो फल खाते ही हैं ना। तो इस तरीके से रिस्का बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पॉसिबल है, देसी बबूल और बेरिया, झड़बेरिया बोलते हैं, वो अगर जंगल में है कहीं और आप काट के या चरवा के खिला सकते हैं, तो वो इसके लिए ड्राई फ्रूट्स है, काजू बादाम है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा कर देती है, बीमारियों से बचाती है। शाम को आप दाना दे सकते हैं। दाने का बहुत अच्छा फार्मूला जो अब तक मैंने अपनी रिसर्च से निकाला है, 100 किलो दाने का मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, जिसमें 50 किलो जौ साबुत रहती है, 20 किलो मक्का रहता है दला हुआ, 15 किलो गेहूँ रहता है दला हुआ और 15 किलो देसी चना रहता है दला हुआ। ये 100 किलो हो गया। इसमें आप 2 किलो, 3 किलो, लास्ट 4 किलो तक मिनरल मिक्सचर मिला सकते हैं, उस दाने को और प्रभावी बनाने के लिए और फ़ायदेमंद बनाने के लिए। और 1 किलो लाहौरी नमक। लाहौरी नमक हम इंसानों ने पैदा नहीं किया है, कुदरत ने पैदा किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बॉडी से टॉक्सिन यानी कि जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है, जानवर को भूख लगाता है। जानवर खाए या इंसान खाए तो हमें खाना चाहिए लाहौरी नमक से। और दूसरा क्या नाम है, प्यास को बढ़ाता है। और पानी जितना हम लोग पिएंगे, चाहे डॉक्टर कहते हैं ना कि इंसान पानी पिए चाहे जानवर पानी पिए, उतना तंदुरुस्त रहेगा। बिल्कुल। तो और 250 ग्राम दाना सफिशिएंट है। ये दाना जो फार्मूला बताया है, 250 ग्राम सफिशिएंट है। कभी कभी किसान लोग, हमारे गोट फार्मर लोग क्या गलती कर जाते हैं कि दाना देने के बाद जल्दी ही पानी पिला देते हैं। कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप रखिए, तो दाना कभी नुकसान नहीं करेगा, पेट में फूलेगा नहीं, पूरा फ़ायदा मिलेगा। नहीं अफारा बनने का डर रहता है, और दस्त हो गए तब भी नुकसान है, और जानवर मर गया तो फिर पूरा नुकसान है। तो हमें, मेरे कहने का मतलब ये है आशुतोष जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी गोट फार्मर को, सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग काम करिए, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज से नहीं, कम से कम इतना नॉलेज ले लीजिए कि आप बेहतर कर सकें। और कोई भी अच्छा गोट फार्मर जिससे आपके ताल्लुकात हों, मैं अपनी नहीं कह रहा, कोई भी हो, उसके साथ जुड़े रहिए, ताकि वो आपको ईमानदारी के साथ आपकी हेल्प करता रहे। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 3 महीने के अंदर अगर जुड़े रहते हैं, 3 महीने के अंदर खुद ही इतना तेज़ हो जाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। इकबाल भाई, अभी आपसे हम पूछेंगे कि जैसे बात करें कि देश की बात कर लें सबसे पहले, तो जितने तेज़ी से लोग फार्मिंग कर रहे हैं, फार्म खुल रहे हैं, उतने ही तेज़ी से बंद भी हो रहे हैं। हम अपने राज्य बिहार की बात करें तो वहाँ भी यही स्थिति कमोबेश देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो इंटरेस्टेड हैं और आना चाहते हैं, उनको किसी तरह का नुकसान भविष्य में ना हो? देखो, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे जितने भी भाई हैं किसान हैं हिंदुस्तान के, वो फेल होने का कारण ये है कि जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों को नॉलेज जानकारी नहीं है और हम फार्म खोलने के लिए जा रहे हैं, और जो उल्टी सीधी जो जानकारी दे रहे हैं लोग बाग किसान भाइयों को, और जो माल लाते हैं वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ी माल ला रहे हैं, उल्टा सीधा माल ला रहे हैं, क्योंकि रेट के चक्कर में आदमी आ जाता है। अब आप एक चीज़ लगा लीजिए अंदाज कि आप कोई चीज़ आप बाज़ार से ख़रीदोगे, या सेब ही ले लो आप, इस टाइम पे 3-4 क्वालिटी का सेब है, आप बढ़िया नंबर 1 क्वालिटी का लोगे तो 100 रुपये है, और उससे कम लोगे तो 60 रुपये है, उससे कम लोगे 50 रुपये है। तो जैसी क्वालिटी वैसा माल। तो बहुत से लोग क्या कहते हैं कि सस्ते के चक्कर में उल्टा सीधा माल ले आते हैं, फिर वो मरने की कगार पे आ जाता है। और बहुत से क्या कर रहे हैं, जो फार्मर हैं, जो सप्लायर हैं, कि जानवर मध्य रेट में दे देते हैं। क्योंकि आज एक बात बताइए आप कि आज मीट का रेट, अच्छी क्वालिटी का आप गोश्त लेते हो तो 700 रुपये, 650 रुपये से कहीं भी कम नहीं है। तो जो आपको
बकरी दे रहा है वो 250 रुपये किलो दे रहा है, तो 250 रुपये किलो का मतलब क्या हुआ, 500 रुपये किलो मीट हो गया। तो 500 रुपये किलो मीट वो आपको बढ़िया कहाँ से दे देगा। तो इसलिए वो उल्टा सीधा करते हैं, उल्टा सीधा दाना खिलाते हैं और जानवर को वजन में मारते हैं, तोल में मारते हैं। और मैं एक किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ एक चीज़ कि आप जो भी काम करो नॉलेज के संग करो, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग अगर आप ले लोगे, जानकारी ले लोगे और हमसे जुड़े रहोगे, इंशाल्लाह आपकी जब तक आपके जानवर पालोगे आप इंशाल्लाह 3-4 महीने में आप खुद कारीगर हो जाओगे इस चीज़ के और खुद आपको इतनी नॉलेज होगी कि आप दूसरों को नॉलेज दे सकते हो। तो आपको नॉलेज जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। बिना नॉलेज बिना जानकारी के आप फार्म ना खोलें तो अच्छा है। अकमल भाई एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि जैसे कोई कहीं दूसरे जगह से बकरियों को लेता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में जब बकरियां जाती हैं और वहां पहुंचती हैं तो 4 दिन 5 दिन के बाद बकरियों की मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है, तो वो कारण क्या है वो बताइए आप। देखिए ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि पेट हार्ट ये होती हैं मंडियाँ, यहाँ का माल उठा के नॉन वैक्सीनेटेड माल दे देते हैं। हम लोग किसी को नॉन वैक्सीनेटेड माल नहीं देते, हम वैक्सीनेटेड माल देते हैं। अच्छा चलो ले भी लिया दूसरी जगह से सस्ते के चक्कर में, जैसा भाई इकबाल ने बताया, कोई बात नहीं है। आप उस माल को नया गोट फार्मर लेके अपने फार्म पे गया, जाने के बाद उसमें ज़्यादा नहीं 2-3 ml मेलोनेक्स और 2-3 ml एविल, ये 2 इंजेक्शन लगा दें तो इससे उनका हरारत थकान वगैरह सब सही हो जाएगी। और मेरे ख्याल से एक नए सिरे से मान के चलें कि पुराने वाले ने लगाया है या नहीं लगाया है, लगाया है तब भी, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज़्यादा पड़ता है कि एंटीबॉडीज़ डैमेज हो जाते हैं, जो वैक्सीन का असर होता है वो बहुत कम हो जाता है। वहाँ जा कर के 1 ml ही तो लगती है PPR, कितनी महंगी आ रही है। 1 ml PPR लगाएं, उसके 18 से 21 दिन बाद 2 ml ET लगा दें और उससे 18 से 21 दिन बाद 2 ml वायोवेक लगा दें। वायोवेक में HS और FMD आती है। ये गारंटी है आप लोगों ने अगर ये लगा लिया तो नई सी चादर ला के चादर तान के सो, आपको महामारी आपके फार्म पर नहीं आएगी। मुझे अकमल भाई को पकड़ लेना अगर आ जाए तो, ये गारंटी है। जैसे अकमल भाई कोई भी किसान अगर बकरी पालन शुरू करता है तो आपका अनुभव क्या कहता है, कितने बकरियों से उनको बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए ताकि किसी तरह का ज़्यादा दिक्कत ना हो और वो जो उनका प्रॉफिट है वो मल्टीप्लाई होते चला जाए। जी जी जी, देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि समय के साथ परिवर्तन करना ज़रूरी है। अगर समय के साथ हम लोग नहीं बदलेंगे तो पिछड़ जाएंगे। आज हम लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। मेरे शुरू के वीडियो में ये था कि मैंने बहुत छोटे लेवल से किया, लेकिन उस वक्त का माहौल अलग था। आज से 18-20 साल पहले की बात हो गई। अब महंगाई भी है, हमें इतने जानवर से शुरू करना है कि हमारा खर्चा, हमारे लेबर का खर्चा कम से कम निकल के आ जाए, कुछ हम पैसे बचा जाए। तो जनरली आज के हालात जो हैं वो ये हैं कि अगर गुंजाइश है तो 50 या 100 जानवर से करना चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम भी करना चाह रहे हैं तो 20+1 का फार्मूला तो बहुत अच्छा है ही है। 20 बकरी और 1 ब्रीडर, इस तरीके से स्टार्ट। मतलब कम से कम 20 बकरी और 1 बकरे के साथ अगर काम शुरू करे तो वो जो है उनका खर्च भी जो है वो निकल जाएगा। हाँ, उसको फिर लेबर रखने की ज़रूरत नहीं है, खुद करें। और अगर 50-100 रखते हैं तो 1 लेबर बहुत है इस चीज़ के लिए। ये काम मैं सही बताऊं तो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। और मैं आपको सच्चाई बता दूं, अब ये काम थोड़ा सा एक सीमित दायरे से बाहर निकल गया है। मेरे से बहुत सारी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। मैं खुद एक पढ़ा लिखा गोट फार्मर हूँ। मैंने BSc करी है, उसके बाद मैंने MA करी है, आई डन MA इंग्लिश, और उसके बाद मैंने PCS भी ट्राई करी थी और मेरा सब कुछ क्लियर सा हो गया था, लेकिन मेरा रुझान इसकी तरफ बढ़ा। और सही बात तो ये कि मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरीके से कम आदमी लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर देता है नाम के लिए। कम से कम ये इस नाचीज़ का नाम पूरे इंडिया में तो कम से कम बिल्कुल है। इस फील्ड में तो चल गया है कि हाँ कोई इस नाम का शख्स है, गोट फार्मर है, जो एक अच्छे से लोगों की हेल्प कर रहा है और नए फार्म को बनवा रहा है और लोगों को एक नए रोज़गार में एक मदद कर रहा है। और हमें भारत सरकार ने भी इंडिया टॉप गोट सप्लायर का खिताब 1 बार नहीं 3-4 बार दिया है। और आपने शायद देखा हो DD1 किसान चैनल वालों ने, जो सरकारी टीवी है, किसान वन चैनल आता है ना, उसमें 25 उन लोगों ने पूरे इंडिया से छांट के गोट फार्मर बनाए थे। हमें मालूम नहीं था, हमारे ही बना के ले गए थे। आधे घंटे का प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम सरकारी टीवी पे आधे घंटे का प्रोग्राम दिखाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 2-4 मिनट का दिखाते हैं सरकारी टीवी पे, इतना बड़ा प्रोग्राम दिखाना। और यही नहीं, इंडिया से बाहर भी वो प्रोग्राम दिखाया गया। कनाडा में काफ़ी लोग हमारे देश के सरदार भाई रहते हैं, मेरे पास वहाँ से फ़ोन आए
कि आपका प्रोग्राम देख के हमारी तबीयत खुश हो गई। मैंने कहा चलो बढ़िया, आप लोगों को कुछ जानकारी मिले, एक नया रोज़गार मिले और उसमें हम कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो सकें और आपकी हमें दुआएं चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। अकमल भाई, मेरा आखिरी सवाल जो मैं सभी लोगों से करता हूँ, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, कुछ सिंगापुर से भी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स अमीरात जो कहते हैं वहाँ से हैं, अमेरिका से हैं, और वहाँ अपने काम से खुश नहीं है। कोई भी अपने परिवार से दूर रहना नहीं चाहता, राइट। तो अपने परिवार के साथ वो यहाँ रहना चाहते हैं और भविष्य में उनकी बकरी पालन करने की योजना है। तो हमारे वैसे सब्सक्राइबर के लिए, वैसे व्यूअर्स के लिए बकरी पालन के संबंध में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सवाल बहुत अच्छा है आपका आशुतोष जी, और मेरे पास भी फॉरेन कंट्रियों के बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं जो हैं ज़्यादातर अपने इंडिया के ही रहने वाले। मैं सच्चाई बताऊं तो इस वक्त देश में ही नहीं, देश के बाहर भी वित्तीय परेशानी तो है, और पहले जैसे हाल नहीं रहे इन कंट्रीज़ के, चाहे सऊदी गल्फ़ कंट्रीज़ हों, चाहे आपकी ये अमेरिका वगैरह हो, सबकी हालत ढीली है। तो वो लोग ये चाहते हैं, और फिर क्राइम भी बहुत बढ़ गया है, तो वो लोग ये चाहते हैं कि अपने बीवी बच्चों में, अपने परिवार में, अपने माँ बाप के साथ सुकून से रहें और सुकून से कमाएं। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप लोग कितनी अर्निंग कर रहे हैं, तो मोस्टली ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि उनकी अर्निंग निकल के खर्चा काट के 30 से 50 हज़ार के बीच में आती है। मैंने कि इससे ज़्यादा पैसे आप अपने गाँव में रह के कमा सकते हो, आपको देश से कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास 50 बकरी भी हो गई तो वो इससे अच्छे पैसे कमा लेंगे, ये गारंटी है। तो मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि आप एकदम से काम मत छोड़िए, पहले काम को स्टार्ट कर लीजिए हम लोगों से जुड़ के, और उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ वाकई में कमाई अच्छी हो रही है, तब आप वहाँ से छोड़ दीजिए, अपने देश में आ जाइए, अपने लोगों के बीच में आ जाइए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू आशुतोष जी, आपका भी धन्यवाद बहुत ज़्यादा कि आप बिहार से आए यहाँ तक चल के, और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरी दुआएं हैं कि जो भी नए गोट फार्मर आएँ हमसे जुड़ें, और हम पूरी हेल्प करेंगे ट्रेनिंग में भी, और उनके फार्म को भी चलवाने में। करने वाली कुदरत है, हम ज़रिया बनेंगे, और वो जब अच्छे पैसे कमाएंगे तो हमें बहुत खुशी होती है। लाइक ऐसे एक अच्छे गुरु को जब खुशी होती है, जब उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अच्छे नंबरों से पास होता है, वैसी फीलिंग हमें होती है, और हम दिल से साथ देते हैं सबका, दिल से साथ देंगे। आप लोग जुड़िए। थैंक यू, वेलकम आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, ये थे अकमल भाई और इकबाल भाई। लगभग 17-18 वर्षों का अनुभव इनके पास है बकरी पालन के क्षेत्र में, और काफ़ी अच्छे से काम दोनों कोई कर रहे हैं। मथुरा में भी फार्म है, यहाँ ट्रेडिंग का काम होता है, और इनका जो ब्रीडिंग का काम होता है वो अजमेर के सुहालिया में जो फार्म है वहाँ पे होता है। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। स्क्रीन पे यहाँ का नंबर दिया गया है। किसी भी तरह का अगर आपको जानकारी चाहिए, किसी भी तरह का परामर्श और प्रशिक्षण से संबंधी अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आकर फार्म विजिट करके अकमल भाई, इकबाल भाई से मिल भी सकते हैं, अच्छे तरीके से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।